अबू जहल से ये देखा नहीं जाता था। अबू जहल ने एक ख़त लिखा। यमन में उसका एक दोस्त रहता था हबीब बिन मालिक, जो कि यमन के रईसों में से एक रईस था। तो उसको ख़त लिखा कि हबीब बिन मालिक, मक्के का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है। मक्के में एक नया दीन आ गया है। मोहम्मद नाम का एक व्यक्ति है जो नया दीन लेकर आया है। लोग उसके नाम पर मुसलमान होते जा रहे हैं, उसका कलमा पढ़ते जा रहे हैं। उसका एक नया ही दीन है। मक्के का निज़ाम दरहम बरहम हो गया है, लिहाजा तुम मक्के आ जाओ और लोगों को समझाओ, इसलिए कि तुम्हारा लोगों पर एहसान है कि जब मक्के में कहत पड़ा था तो तुमने मक्के वालों का बहुत साथ दिया था, तुम्हारी लोग बात मानेंगे। उसने ख़त पढ़ा, ख़त पढ़ के और ठीक वापस जवाब दे दिया कि ठीक है मैं आता हूँ, फिर भी तफसील बात करता हूँ। वो टाइम निकाल कर मक्के आया। मक्के में एक मीटिंग रखी गई और तमाम उसमें मक्के के रईस, बड़े बड़े काफिर मौजूद थे। तो कहा गया कि उनको बुलाओ कि जो नया दीन लेकर आया है। हबीब बिन मालिक ने जब ये कहा तो अबू जहल ने एक कासिद को भेजा, हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा आपको बुलाया गया है, एक मक्के में मीटिंग रखी गई है, हबीब बिन मालिक यमन से आए हुए हैं। हुजूर ने कहा ठीक है चलते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साथ में लिया और हुजूर उसी मजलिस में, उसी मीटिंग में चले गए। जब हुजूर वहां पर गए तो ऐसा रौब दबदबा कायम हो गया हुजूर का कि कोई बात नहीं कर पाया, किसी की जबान से बोल नहीं निकले, सब की जबानें बंद। आखिरकार जब काफी देर हो गई तो हुजूर ने फरमाया किस लिए बुलाया भाई, किस लिए बुलाया है, बात तो बताओ क्या बात है, ऐसे खामोश बैठोगे तो बात क्या होगी, पता नहीं चलेगा। तो जब इतनी बात हुजूर ने कही तो हबीब बिन मालिक बोला कि मैंने ये सुना है, मैं तो यमन से सिर्फ ये बात सुनने के लिए आया हूँ और देखने के लिए आया हूँ। मुझे ख़त मिला था अबू जहल का। अबू जहल ने कहा कि मक्के में एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान आया है जो एक नया दीन लेके आया है, जो यहाँ के लोगों को बिगाड़ रहा है, लोग उसके मजहब में दाखिल होते जा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और यही दीन सच्चा है। जब हबीब बिन मालिक ने यह सुना तो कहा अच्छा आप पैगंबर हैं, आप नबी हैं, आप रसूल हैं? हाँ मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का भेजा हुआ रसूल हूँ और यही दीन सच्चा है। तो हबीब बिन मालिक ने कहा मुझे ये बताओ, पहले जो भी पैगंबर आए सबके पास कुछ ना कुछ मौजज़े थे, कोई कुछ मौजज़ा लाया, कोई कुछ मौजज़ा लाया, क्या आप भी कोई मौजज़ा लाए हैं? क्या आपके पास भी कोई मौजज़ा है? हुज़ूर ने फरमाया क्या देखना चाहता है? कहा सबसे पहला मौजज़ा तो मैं ये देखना चाहता हूँ, सबसे पहली बात ये देखूंगा कि आसमान में आप कुछ करिश्मा करके दिखाओ, आसमान में कुछ करके दिखाओ, आसमान का मौजज़ा देखना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये बताओ कि मेरे दिल में क्या है, मैं सोच क्या रहा हूँ। उसने कहा एक तो जादू होता है तो वो जमीन पर चलता है, आसमान पर नहीं चलता, जमीन की चीजों पर चल जाता है, आंखों पर नजर बंद हो जाती है, लेकिन आसमान पर जादू नहीं चलता, जमीन कोई हिला नहीं सकता जादू के बलबूते पर। और दूसरी चीज मैं क्या सोचता हूं यह भी तुम नहीं बता सकते। बाकी अगर तुम अल्लाह के नबी हो, पैगंबर हो, रसूल हो तो तुम्हें तो ये मालूम होगा। तो सरकार ने कहा ठीक है। सफा पहाड़ी पर सरकार उसको ले गए और सारे लोग जितने मीटिंग में थे, जितने मजलिस में थे, सारे लोगों को सफा पहाड़ी पर, बड़े बड़े काफिर थे, सफा पहाड़ी पर हुजूर ले गए। हुजूर ने फरमाया अब बताओ मैं क्या करूं? तो हबीब बिन मालिक ने कहा आसमान का मौजज़ा देखना चाहता हूं। हुजूर ने चांद को इशारा किया उंगली से, तो चांद दो टुकड़े में तब्दील हो गया, आधा पहाड़ी के उधर चला गया, आधा पहाड़ी के उधर चला गया। जब ये देखा हबीब बिन मालिक ने तो कहा दूसरा मौजज़ा ये बताओ कि मेरे दिल में क्या है? हुजूर ने फरमाया तुम्हारे दिल में ये है कि तुम्हारी एक बेटी है जो अपाहिज है, पैरों से अपाहिज है, चल नहीं सकती, और तुम ये चाहते हो कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो हुजूर ने फरमाया हबीब चला जा, तेरी बेटी ठीक हो गई, मैंने उसे शिफा दे दी है, तेरी बेटी को मैंने शिफा दे दी है। जब इतना हबीब बिन मालिक ने सुना था, अबू जहल ने बुलाया था, अबू जहल का दोस्त था, जब इतना हबीब बिन मालिक ने सुना तो कदमों पे गिर गया कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हबीब बिन मालिक कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। जब तक वो मुसलमान नहीं हुए थे, ईमान नहीं लाए थे, तब तक अबू जहल के दोस्त थे, अबू जहल का दोस्त था। लेकिन जब ईमान ले आए तो अब सहाबी बन गए हैं, हाँ हुजूर के दीवाने हो गए हैं। अभी जब मक्के से वापस यमन गए, रात हो चुकी थी, अपने घर पर जब गए तो दरवाजा लगा हुआ था, दरवाजा खटखटाया तो अंदर से बेटी आके दरवाजा खोलती है, और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो हबीब बिन मालिक कहता बेटी ये क्या हुआ, तू तो अपाहिज थी, तू तो चल नहीं सकती थी, तू ये चल के कैसे आई है? तो बेटी ने कहा अब्बा मैं सोई हुई थी, मेरे ख्वाब में एक नूरानी चेहरे वाले आए और उस नूरानी चेहरे वाले ने कहा बेटी तेरे बाप ने मक्के में कलमा पढ़ लिया है, तू यहाँ कलमा पढ़ के मुसलमान हो जा। मैं सही हो गई, मैं ऐसी हो गई जैसे मैं कभी अपाहिज ही नहीं थी।
तो उन्हें हुजूर का इतना प्यार हुआ, इतना इश्क हुआ कि हुजूर के इश्क में, हुजूर के प्यार में खो गए। हाँ, वो साहबी रसूल बन गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो भी देखता था हुजूर का दीवाना हो जाया करता था। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, वक्त नहीं है इतना बताने के लिए, टाइम चाहिए बताने के लिए। हुजूर को जो भी देखता था हुजूर का दीवाना हो जाया करता था, हुजूर के नाम पर जान कुर्बान करने का दिल चाहता था। और उवैस करनी की भी दास्तान आपने सुनी होगी। हाँ, ये सब लोग हुजूर पर फिदा थे। जो भी हुजूर को देखता था वो भी हुजूर का दीवाना हो जाता था, जो हुजूर के बारे में सुनता था वो भी हुजूर का दीवाना हो जाया करता था। अल्लाह पाक हमें उसी मुस्तफ़ा के तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें उन्हीं की सीरत पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह, हमारे नौजवान भटक रहे हैं, अपनी रास्ता छोड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। या अल्लाह, इन्हें तौबा की तौफीक अता फरमा दे, इन्हें बख्श दे, इन्हें माफ़ फरमा दे। और जो भी जवानी में तौबा होती है और जवानी में जो इबादत करता है वो अल्लाह को बहुत पसंद आती है। तो आ जाए अल्लाह की बारगाह में, एक लौ लगा लें, बस अल्लाह से तौबा कर लें, माफ़ी तलब कर लें, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। और ऐसा माफ़ फरमा देगा जैसे तुमने कभी गुनाह ही नहीं किए। आए तो सही अल्लाह की बारगाह में, हाँ, प्यार करें तो सही अल्लाह से। ये दिल अल्लाह ने अपने लिए बनाया है। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान के सीने में 2 दिल नहीं दिए, सिर्फ एक दिल दिया, सिर्फ एक दिल दिया। 2 दिल नहीं दिया कि एक रहमान को दे दे दूसरा शैतान को दे दे, सिर्फ एक दिल दिया और एक ही के लिए दिया है। हाँ, अपने दिल में मोहब्बत बसाएं अल्लाह और रसूल की, अल्लाह और रसूल की मोहब्बत बसाएं, किसी गैर को इसमें शामिल ना करें। हाँ, आज नौजवान बिगड़ रहे हैं। मोबाइल है, मोबाइल को अच्छा यूज़ करें, अच्छा इस्तेमाल करें। मोबाइल, सोशल मीडिया अच्छा यूज़ करने के लिए भी है, आपके ऊपर है कि आप उसको गलत यूज़ करें या सही। अगर आप सही यूज़ करते हैं तो आपको बात अच्छी मिलेगी, अगर आप उसको गलत इस्तेमाल करते हैं तो गुनाहगार होते हैं। हाँ, नस्लें तबाह हो जाती हैं, नस्लें बिगड़ जाती हैं। आज इंसान अपने आप को ही तबाही में ले जा रहा है। ये सोशल मीडिया सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म भी है और सबसे बुरा भी है। इसको जैसा यूज़ करोगे, अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तो सब आप पाओगे, बुरी तरीके से यूज़ करोगे तो अजाब पाओगे। अभी वक्त है, सुधर जाओ। अल्लाह पाक हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह में हिदायत की तौफीक अता फरमाए।